हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जी के हिंदी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें अपने बेसिक राइट्स का या हमें अपने जो बेसिक कानून होता है उसकी जानकारी होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हैं, एक नॉर्मल पुलिस वाला भी, यहाँ तक है कि एक कांस्टेबल भी आपको परेशान करके आपसे पैसे भी हड़ लेता है और बार बार कई तरीके से वो आपको परेशान भी कर सकता है। तो आज हम एक ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ में कोई भी अत्याचार करता है, चाहे वो आपके साथ में रिश्वत मांगता हो या आपके साथ मार पिटाई करता हो या आपने जो एफआईआर या किसी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज कराया है उसमें वो निष्पक्ष जांच ना कर रहा हो, इन सारी स्थितियों में आप उस पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। ज़रूरत होती है हमें इन सब बातों को समझने की कि अगला स्टेप क्या है। अगर कोई भी हमारे साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उस स्थिति में हमें ज़रूरत होती है उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कोई भी एक्शन लेने की। उसके बाद में वो ना सिर्फ आपके पास सहमति के लिए आएगा बल्कि अपनी जॉब तक भी वो गंवा सकता है। और ना सिर्फ जॉब गंवाई जा सकती है इस केस में, बल्कि उसको सज़ा का भी प्रावधान है। कम से कम 6 महीने की सज़ा उसको हो सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि हम कब इन एक्शंस को ले सकते हैं और कब ये सारे हमारे कानूनी राइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपके घर पर आता है, किसी भी केस में आपसे वो बात करता है या किसी इंक्वायरी को करता है। उस स्थिति में अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति उस पुलिस वाले के साथ में कोई बदतमीजी करता है, उसके साथ में कुछ भी हमला करता है, मार पिटाई करता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में उल्टा केस उसी व्यक्ति पर दर्ज होगा। सही है। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि अगर सामने वाला पुलिस वाला ही मान लीजिए करप्ट है, वो आपके साथ में कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है, बेतुकी आपके साथ में मार पिटाई, गाली गलौज या कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहा है, तो उस स्थिति में भी क्या आपको उसके साथ में बदतमीजी करने का, या अगर वो आपके साथ मार पिटाई कर रहा है तो आप क्या उसके साथ में मार पिटाई कर सकते हैं? इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में अगर कोई पुलिस वाला कुछ भी करता है, मान लीजिए मार पिटाई करता है, तो मार पिटाई वाले केस में भी आपको उस पुलिस वाले को एक थप्पड़ भी नहीं मारना है, उसको धक्का भी नहीं देना है। अगर आपने अपने डिफेंस में इस तरीके का कोई भी कदम उठा लिया तो जो आपको मिलने वाले राइट्स हैं वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर पुलिस वाला आपके साथ में कोई भी इंक्वायरी करता है, भले ही चाहे वो गलत तरीके से कर रहा है, तो आप उससे कुछ ना कहें, लेकिन उसके बाद में आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन आप कब ले पाएंगे? जब आप अपने राइट्स को बचा कर रखेंगे। और आपका राइट्स क्या है कि जिस तरीके का वो व्यवहार आपके साथ में कर रहा है, आपको रिटर्न में उस पुलिस वाले के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करना है। चाहे वो गाली गलौज का हो, चाहे वो गलत भाषा का हो, या करप्शन का हो, या मार पिटाई का हो। अब दोस्तों बात यह आती है कि उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप उसके खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर कर सकते हैं। इसके लिए कानून है 166A पार्ट बी के अंदर, जो आईपीसी की धारा है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि आपके साथ में अगर कोई भी पुलिस वाला अपनी अनुसंधान विधि के तहत कोई भी अपनी अनुसंधान विधि का उल्लंघन करता है, या गलत तरीके से अनुसंधान यानी इंक्वायरी करता है, या दूषित अनुसंधान करता है, तो उस स्थिति में आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब थाने में अगर मान लीजिए आप उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गए और वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि आपकी एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाए। अगर वहाँ पर आप नहीं करा पा रहे हैं अपनी उसकी शिकायत पुलिस वाले की कि जिस तरीके से उस पुलिस वाले को अपना काम करना चाहिए था उसने नहीं किया है, तो उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि आप अदालत का रुख कर सकते हैं। अदालत में भी आप डायरेक्ट सारे काम ना करके वहाँ कचहरी में जाकर आप किसी वकील से मिलें और उसको बताएं कि इस तरीके से इस पुलिस वाले ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया और उसके खिलाफ मुझे शिकायत दर्ज करानी है 166A पार्ट बी आईपीसी के तहत। इतना जब आप कहेंगे, उस वकील की आप हेल्प लेंगे, तो डायरेक्ट उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। और अगर वो उस केस में लिप्त पाया जाता है, चाहे वो मार पिटाई का हो, गाली गलौज का हो, या करप्शन का हो, तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और एक दिन भी अगर कोई पुलिस वाला जेल चला जाता है तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। सही है। और इसके साथ साथ हमें अपने राइट्स का ध्यान रखना है अपने डिफेंस में।
हालांकि कानून में इस तरीके का भी प्रावधान है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको मार पिटाई करता है तो एक स्थिति आने पर आप अपने बचाव में उसके साथ में वैसा ही बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन वो किस केस में है, वो उस स्थिति में सामने निकल कर आता है जब वो पुलिस वाला आपके ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहा हो कि आपकी जान को खतरा हो, या पुलिस वाले ने कोई पार्ट डैमेज कर दिया, किसी की हड्डी तोड़ दी है, या किसी की आंख फोड़ दी है, या उसके कान पर इतना जोर से प्रहार किया कि वो बहरा हो गया है, या इस तरीके से उसने हमला किया कि 20 दिन आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। तो उस स्थिति में बात ये निकल कर आती है कि आप अपने डिफेंस में उस पर हमलावर हो सकते हैं। लेकिन उससे कम अगर सिचुएशन है तो फिर आपको ये चीज़ सहन करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ आपको कानूनी तौर पर फिर एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन ऐसा होगा कि पूरे महकमे को दोस्तों एक तरीके से सबक मिल जाता है, जिसकी वजह से आइंदा कोई और पुलिस वाले भी इस तरीके की हरकत नहीं करता है। सही है। लेकिन अगर आपके आसपास या कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो पुलिस के साथ में उस चीज़ के लिए हमें कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो सही तरीके से अगर पुलिस वाला अपने काम को कर रहा है, अपने अनुसंधान विधि को फॉलो करते हुए सारे काम कर रहा है, तो फिर आपको पुलिस वालों का सपोर्ट करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल गवर्नमेंट जी के हिंदी न्यूज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। धन्यवाद।